जय हिंद। स्वागत है आज की इस नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। इसमें हमने पढ़ना है कि कथन के बारे में। क्या पढ़ना है बाबू? कथन के बारे में, सर्वसमिका के बारे में और समीकरण के बारे में। कथन के बारे में, सर्वसमिका के बारे में और समीकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा हम इसका परिचय पढ़ लें। वैसे तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा परिचय के लिए बता दें आपको कि वैसे वाक्य जिनका सत्य और असत्य होना सुनिश्चित हो उन्हें हम कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। ठीक। दूसरा, सर्वसमिका किसे कहते हैं? तो सर्वसमिका उन्हें कहते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अभी जब हम इनको क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। समीकरण किन्हें कहते हैं? तो समीकरण जिनमें घात होता है, जिनमें जुड़ा जाता है, कई कथनों से मिलकर क्या बनता है? समीकरण बनता है। ठीक है। आपको एग्जाम में 1 नंबर में देखने को मिलेगा प्रश्न कि समीकरण के प्रकार बताइए। समीकरण के प्रकार के बारे में पूछेगा नहीं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो समीकरण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो 4 प्रकार होते हैं। पहला सरल या रेखीय समीकरण। सरल या रेखीय समीकरण, सरल या रेखीय समीकरण। दूसरा होता है बाबू द्विघातीय समीकरण। और तीसरा होता है त्रिघातीय समीकरण। चौथा होता है बहुघातीय समीकरण। ठीक है। अब देखते हैं कि सरल या रेखीय समीकरण किन्हें कहते हैं। वैसे समीकरण जिनमें केवल, जैसे मान लीजिए कि x + y = 0। ये क्या है? इसमें देखने को मिलेगा कि क्या घात है बाबू? कुछ नहीं है, तो एक घात है। यानी वैसे जिनमें केवल एक ही घात हो उन्हें हम सरल या रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब द्विघात में जैसे कि 10x² + 5y = 20। वैसे समीकरण जिनमें स्क्वायर हो, यानी 2 घात हो। क्या घात हो बाबू? 2 घात हो। त्रिघात में जैसे इसका 5x³ + y² + z = 30। वैसे समीकरण जिनमें घात क्या बाबू? 3 हो, उन्हें त्रिघात समीकरण कहते हैं। बहुपद समीकरण, इसमें जैसे मान लीजिए कि 10x⁵ + 10y² = 40। ठीक है। जब घात 1 हो तो उन्हें सरल या रेखीय समीकरण कहेंगे। जब घात 2 हो तो उन्हें द्विघातीय समीकरण कहेंगे। जब घात 3 हो तो हम त्रिघात समीकरण कहेंगे। और जब घात 3 से ज़्यादा हो तो हम बहुघातीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुघातीय समीकरण कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे कुछ भी लिख के देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि x² x² बराबर y = 10 और पूछेगा कि बताइए यह कौन सा समीकरण है, यह कैसा समीकरण है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस पर क्या पावर है? 2 है, यानी ये द्विघातीय समीकरण। क्या बाबू? द्विघातीय समीकरण है। ठीक है। फिलहाल हम समीकरण को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कथन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कथन वे जो सत्य और
वैसे वाक्य जो सत्य और असत्य होने का निश्चित कराए उन्हें हम कथन कहते हैं। कथन से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, बहुत नॉर्मली प्रश्न बनता है, इसलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, ये आपके बीटीसी में क्वेश्चन आया था कि x के 4 गुना में x के 4 गुना में 6 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। 30 प्राप्त होता है। इस कथन को समीकरण में बदलिए। इस कथन को समीकरण में बदलिए। इस कथन को समीकरण में बदलिए। ठीक है बाबू, ये आपका बीटीसी में पूछा गया प्रश्न है, यानी डीएलएड में सीधी तौर से क्वेश्चन आई थी। तो देखिए कैसे करेंगे। x के 4 गुना, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक, x के 4 गुना यानी 4x, यानी ये संख्या 1 है और x का 4 गुना यानी 4x, और 4x में 6 जोड़ने पर क्या बाबू, 6 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। यही तो हो गया हमारा समीकरण। 4x + 6 = 30। ठीक है, ये क्या है बाबू, ये कथन है, और इस कथन को किस में बदलने बाबू, ये समीकरण है। ये क्या है बाबू, ये समीकरण है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, छोटा सा पूछेगा तो आप बता देंगे। ठीक है, उसके बाद सर्व समीका पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इनमें से सर्व समीका और समीकरण से क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो हम सर्व समीका के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो सीधा आप ये अपने दिमाग में रखेंगे कि सर्व समीका उन्हें कहते हैं जिनको LHS बराबर RHS होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी दोनों पक्ष बराबर हो, उन्हें हम सर्व समीका कहते हैं। ठीक है, तो सर्व समीका से आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। इससे आगे देखेंगे सर्व समीका के बारे में। सर्व समीका के बारे में आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे प्रश्न दिया हो और पूछे कि क्या यह सर्व समीका है, हमको बताना है कि सर्व समीका है कि नहीं है। तो आप फटाक से क्या करेंगे कि 3x, ठीक है 3x है ना, अब इसे करेंगे 3 3 3x और 3 3 9, ठीक, बराबर 3x = 9। अब ये भी LHS बराबर RHS तो हो ही गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, जैसे आप ऐसा करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे सर्व समीका है, आप तो कर ले जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको 0 नंबर दे के आगे चला जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी आपको ऐसे दी तो शॉर्ट में नहीं करना है। क्या करना है? शॉर्ट में सॉल्व इसको नहीं करना है। हमारे डीएलएड के एग्जाम में जितने लड़के शॉर्ट में सॉल्व करते हैं उन्हीं का बैक लगता है। तो कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले हम करेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे, 3 × 1 = 9। अब 3 निकंजा 3 और 3 3 9 और 3 निकंजा 3 और ये 9। ठीक है, 9 3 12 = 12। ठीक, फिर x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, और फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे बाबू? 2 रखेंगे। तो 3 और x के स्थान पे 2 + 3, ठीक है, = 3 × 2 और प्लस का 9। ठीक, 3 दूना 6, 6 + 3 और 3 दूना 6, 6 प्लस ये 3 3 9 होगा ना, तो 9 होगा। ठीक है, तो 9 6 15 = 15। अब लिखेंगे LHS बराबर RHS, और क्या ये सर्व समीका है। क्या है बाबू? ये सर्व समीका है। ठीक है, अगर x बराबर 1 रखने पर यहाँ LHS बराबर RHS नहीं आता तो हम यही लिख देते कि ये सर्व समीका नहीं है। अगर ये LHS बराबर RHS आ गया तो फिर हम दोबारा चेक करेंगे x बराबर 2 रखने के बाद, उसके बाद नीचे लिखेंगे यह सर्व समीका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, इसको हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करना है।
ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सरसरी निगाहों से देखेंगे कि इसमें पहले किया क्या जा सकता है। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि इसमें क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। क्या क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है बाबू? 1 है, ठीक है। बट्टे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे इसमें, ठीक, और इसका गुणा कराएंगे इसमें, ठीक। 1 का गुणा किसी में कराया जाता है तो सेम का सेम ही रह जाता है, ठीक है। और 2 गुणा कराएंगे इसमें, 2 का गुणा कराएंगे 8x माइनस के 4, ठीक। तो ये रहेगा 4x प्लस 1 इजकल टू 8 दूनी 16x और माइनस के 4 दूनी 8, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अब ये 16 को इधर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 4x माइनस के 16x यानी घट जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये भी घट जाएगा, तो माइनस 8x में से माइनस 1 होगा। तो देखिए 4x में से 16x जाएगा यानी ये माइनस में, यानी 12x, ठीक है, इक्वल टू, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो ये हो गया आपका माइनस के 9। अब x बराबर, ठीक है, अब x बराबर ये क्या है? गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से काटेंगे तो 3 तिरिका 9 और 3 चौका 12, यानी x बराबर हमें 3/4 प्राप्त हुआ। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब आप लिखेंगे उत्तर की जांच। क्या बाबू? उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, यानी x बराबर क्या रखेंगे? जो हमारा आंसर आया वही लिखेंगे 3/4, ठीक है। या आप इसमें x का मान रख सकते हैं या आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हैं, तो ये थोड़ा सिंपल है, आप इसी में रख लेंगे, ठीक है। देखिए तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 16x और माइनस के 8, ठीक है। इसी में रखिए, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत होगा। 2 8x प्लस माइनस के 4, ठीक है। अब x बराबर क्या रखना है बाबू? 3/4 रखना है, तो 4 गुणे 3/4 प्लस के 1 इक्वल टू 2, 8 गुणे 3/4 माइनस के 4, ठीक है। सबसे पहले कॉस्टों को ही सॉल्व करते हैं, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब देखिए तो ये इस 4 से 4 कट गया, तो 3 और प्लस 1 हो गया, इधर इधर 2 2 3 6 और माइनस के 4, ठीक। 3 1 4 इधर क्या आ गया? 4 आ गया, लेकिन इधर देखिए तो 2 से 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 और ये गुणे 2, ठीक है, 4 बराबर 4, यानी ये बराबर आ गया, यानी हमारे उत्तर का जांच हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारा जो उत्तर आया वो सही है। क्या है? वो सही है। जो हमारा x का मान प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल सही है। ये आपके BTC में 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है, मतलब आ ही जाता है, ऐसा प्रश्न देखने को आपको मिला है, बार बार देखने को ऐसा प्रश्न मिला है, ठीक है। इससे आगे आपका प्रश्न बन सकता है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। इससे आगे प्रश्न आपका बन सकता है कि 3 माइनस b स्क्वायर को प्रसारित करें, ठीक है। ऐसा भी एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिला है। देखिए ये क्या है बाबू? ये a है और ये b है। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। ये क्या है? a है, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस के 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। ये फार्मूला को यहाँ बैठा देंगे, 3 3 9 और प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 3 दूनी 6 के b, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर।
ठीक है। अब इसको याद कर लेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको रट लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको रट लेंगे, और a प्लस बी का होल क्यूब रट लेंगे, और a माइनस बी का होल क्यूब को आप जरूर याद करेंगे। इन 4 सूत्र को आप जरूर रट लेंगे, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को आने वाला है, ठीक है। और इससे आगे भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसमें भी इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, ये तो लगभग सभी को याद होगा, ठीक। और ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ये हो सकता है बहुत लोगों को नहीं याद हो, ठीक है, लेकिन याद करने की कोशिश करेंगे। ए क्यूब प्लस के बी क्यूब, अगर प्लस में रहेगा तो सभी प्लस में रहेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में ए प्लस के बी। आप ई को याद कर लेंगे, ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है। अगला है ए माइनस बी के होल क्यूब, इसमें भी याद करेंगे ए क्यूब माइनस के बी क्यूब प्लस माइनस के 3ab और माइनस में ए माइनस बी, ठीक है। ये याद करिएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो सभी माइनस लग जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब याद कर लीजिएगा और माइनस वाले में सभी माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले को आप जरूर रट लीजिएगा। इससे आगे प्रश्न को देखते हैं, हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1x बराबर हो तो यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान याद करें। अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें रहेगा, सबसे पहला काम करेंगे कि दोनों साइड, ठीक है, x प्लस 1x = 5 यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ, क्या बाबू, दोनों तरफ वर्ग कराने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कराने पर, देखिए तो x प्लस 1x का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। देखिए अब आप क्या बन गए, ये हो गया a और ये हो गया b, यानी किसका बनेगा फार्मूला, यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। अभी हमने आपको पीछे फार्मूले को बारे में याद कराया था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर और प्लस के 2ab, 2a और b = 5 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया बाबू, ये 25 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और प्लस के ये x से x कट जाएगा, यानी प्लस के 2 और क्या ये 25, ठीक है। अभी हमने देखा क्या कि x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर का अगर पता करना, उसके बारे में मान का पता लगाना है। तो ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, x स्क्वायर और 25 माइनस के 2, यानी x स्क्वायर 25 में से 2 गया बाबू तो 23, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसका मान क्या निकल के आ गया, इसका मान आ गया 23, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए ये आपको एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर करेंगे तभी आपको ये करने को आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप उन फार्मूलों को याद कर लें। फार्मूला याद करने के बाद जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आप सरसरी निगाहों से देखेंगे
किस चीज़ का मान ज्ञात करना है। जब यहाँ पे स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तो स्क्वायर दिया हो तो आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर क्यूब दिया होता तो यहाँ पे आप क्यूब कर दें, ठीक है। ये आगे प्रश्न आपको करके उससे आसानी समझ में आ जाएगी। ऐसे बताएंगे तो आपको ऊपर ही ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे आगे प्रश्न को देख लेते हैं कि अब किस टाइप से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। बन सकता है कि यदि x इक्वल टू 9 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सरसरी निगाहों से देखेंगे कि यहाँ क्या है बाबू, यहाँ पे x³ है, ठीक है। जब यहाँ पे स्क्वायर रहता तो इधर हम कराते स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है बाबू, क्यूब है, तो हम यहाँ करेंगे कि दोनों तरफ क्यूब करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करने पर x और बट कोष्टक में x³ इक्वल टू 9 के क्यूब, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करने पर। अब देखिए ये क्या है बाबू, a है, ये क्या है, b है। a बराबर x है और b बराबर 1/x है, ठीक है। तो a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। इसका भी सूत्र याद करने का आपको बताइए किए हैं कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस के b, ठीक है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b इक्वल टू, और 9 का क्यूब होता है 729। आप ये जरूर याद कर लेंगे, 1 से लेके 15 तक आप क्यूब को याद कर लेंगे, ठीक है, और 1 से लेके 25 तक स्क्वायर को याद कर लेंगे। ये आप जरूर रट लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अभी x³ प्लस x³, ठीक, प्लस देखिए x से x कट गया, ठीक। अब क्या बच गया, 3 कोष्टक में x प्लस 1/x इक्वल टू 729। एक आगे क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, ठीक है। और इसकी जगह यहाँ पे आप 9 रख सकते हैं। बोलेंगे क्यों, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर 9 हमको दिया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ बैठा दीजिए 9 और इक्वल टू 729, ठीक है। और इसको आप सेम का सेम वैसे लिखेंगे, x³ और 9 3 27, क्या बाबू 27, और ये 729, ठीक। अब x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 729 माइनस, ये प्लस में दे जाएगा तो माइनस में 729 माइनस 27, और यहाँ पे आएगा ये 702। यही हो गया आपका आंसर, 702 क्या होगा बाबू, आंसर हो गया। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इससे आगे कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि x प्लस 5³ को प्रसारित, ठीक है, करें। या देखिए लैंग्वेज बदलने के लिए कभी आपको ऐसे भी दे सकता है, इसको विस्तृत करें, विस्तृत क्या करें बाबू, विस्तृत करें, ठीक है। प्रसारित करें या विस्तृत करें, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये क्या है बाबू, ये a है और ये क्या है, b है। कहने का मतलब a प्लस b का ये होल क्यूब है। अभी हमने आपको बताया है इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। आप ठीक इसी फॉर्मूले बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ठीक है, और कोष्टक में a प्लस b। x का क्यूब x³ रहेगा, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। जिनको क्यूब याद नहीं है वो क्या करेंगे बाबू, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी क्यूब है तो 3 बार 5 है, ठीक है। तो 50 25 25 बच्चे 125 और प्लस 3x गुणे 5, ठीक, और x प्लस के 5।
या आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए यहीं पे, मानते हैं 15x, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 15x लिख लीजिए, आसानी रहेगा। ठीक है, आप एग्जाम में स्टेप को बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, जितना बढ़ाएंगे उतना नंबर मिलेगा। 15 से गुणा कराएंगे तो 15 का एक से तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 15x से एक एक्स में गुणा कराएंगे तो 15x स्क्वायर प्लस 15 का 75x। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, पर हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसे आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कथन के बारे में। किसके बारे में? कथन के बारे में। फिर हमने पढ़ा सर्वसमिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? सर्वसमिका के बारे में। फिर हमने पढ़ा समीकरण के बारे में। किसके बारे में? समीकरण के बारे में। कथन वे वैसे वाक्य जो सत्य और असत्य होते हैं। ठीक है, सर्वसमिका जिसमें हमने पढ़ा LHS बराबर RHS। ठीक है, जिसमें दोनों साइड बराबर हो। और समीकरण के बारे में हमने पढ़ा कि समीकरण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 4 प्रकार के। ठीक, पहला होता है सरल या रेखीय समीकरण। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण। तीसरा हमने पढ़ा त्रिघाती समीकरण। और चौथा हमने पढ़ा बहुघातीय समीकरण। ठीक है, इसमें हम सिंपल भाषा में याद रखेंगे कि सरल समीकरण वो होते हैं जिनमें एक के पावर केवल एक होता है। ठीक है, और द्विघात समीकरण होते हैं जिनमें घात कम से कम 2 हो। ठीक है, कम से कम घात क्या हो? 2 हो। ठीक है, और त्रिघात समीकरण कहते हैं जिसमें घात कम से कम 3 हो। और इसमें तो घात कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक, कथन के बारे में हमने पढ़ा कि कथन में जैसे आपको दे सकता है कि x के 4 गुने में 6 जोड़ने पर हमें 30 प्राप्त होता है। इसको आप समीकरण में बदलिए। तो डायरेक्ट कथन से किस में बदल जाएगा बाबू? समीकरण में क्वेश्चन देगा कि कथन देके बोलेगा किस में बदलिए? समीकरण में बदलिए। ठीक, और सर्वसमिका में लेफ्ट LHS बराबर RHS देगा और पूछेगा, प्रश्न लेकर कहेगा कि बताइए क्या ये सर्वसमिका है या नहीं है। तो हमने सर्वसमिका में क्या क्या पढ़ा बाबू? हमने सर्वसमिका में पढ़ा, सबसे पहले ही प्रश्न पर हमने पढ़ा था कि 3x प्लस के 3। ठीक है, हमने पढ़ा था 3x प्लस के 3 और इक्वल टू 3x प्लस के 9। बताइए कि ये सर्वसमिका है कि नहीं है। आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमने कंसेप्ट को पढ़ा कि अगला आपके BTC में प्रश्न बना था एक कि दूसरा हमने पढ़ा कि 4x प्लस 1 बटे x माइनस के 4 इक्वल टू 2 को हल करें। क्या करें बाबू? हल भी करना और उत्तर की जांच भी करना है। हल भी करना और उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, इसमें सर्वसमिका है या नहीं, उत्तर की जांच करना है। ठीक, उसके बाद से आगे हमने पढ़ा सूत्रों के बारे में। सूत्र को आप जरूर याद कर लीजिएगा। सूत्र के एग्जाम में सूत्र प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और कौन कौन सूत्र याद करना है बाबू? a प्लस होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, इतना पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि x माइनस 4 को स्क्वायर को प्रसारित करें। क्या करें बाबू? प्रसारित करें। ठीक है, या x माइनस 5 क्यूब को प्रसारित करें या विस्तृत करें। उससे आगे हमने मोस्ट एंड मोस्ट एग्जाम्पल यानी मोस्ट एंड मोस्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि x प्लस 1 बटे एक्स इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर एक्स बटे में 1 स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या करें? मान ज्ञात करें। तो इसको भी हमने पढ़ा। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि x बटे 1 बटे एक्स इक्वल टू 9 हो तो एक्स क्यूब और
एक्स क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमने अभी तक इतना पढ़ लिया। उसके बाद से हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। किस पे? वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम यानी भाषा संबंधित प्रश्न बनते हैं जो समीकरण का हिस्सा है। ठीक है, समीकरण से अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको क्या पढ़ना है? वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जब हम पढ़ लेंगे तब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम को आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमने इतना कंसेप्ट को पढ़ लिया है, उसको आप तैयार करके आएंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जहाँ भी रहिए बेस्ट मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।